हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रिक पॉइंट। आज मैं आप सबके सामने मध्य प्रदेश का कौन सा बांध किस नदी पर बना है इसकी ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रिक को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि वह सभी बांध जो कि भगवान से रिलेटेड हैं वह सभी नर्मदा नदी पर बने हैं, और वह सभी बांध जो कि स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड हैं वह सभी चंबल नदी पर बने हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा और हम लोग आगे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ओमकारेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना है। तो ओमकारेश्वर में एक शब्द है ओम, और जो ओम है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान शिव से। और पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। मतलब जो ओमकारेश्वर बांध है वह भगवान शिव से रिलेटेड है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी शब्द जो भगवान से संबंधित है वह बांध कहाँ पे बनेंगे? नर्मदा नदी पर, क्योंकि नर्मदा भी भगवान से ही संबंधित हैं, क्योंकि भगवान शिव की वह पुत्री हैं। तो ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। अगला है बारगी बांध जो कि नर्मदा नदी पर ही बना है। तो बारगी में एक शब्द छुपा हुआ है बैरागी, और भगवान शिव कौन थे? बैरागी थे। भगवान शिव बैरागी थे, तो भगवान शिव यानी भगवान आ रहा है फिर से। तो जो भगवान से रिलेटेड है वो किस में बनेंगे? नर्मदा नदी पर, क्योंकि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं। ठीक है, तो बारगी बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। ये भी क्लियर है। अगला है गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बना है। फिर है जवाहर सागर बांध, यह भी चंबल नदी पर बना है। और राणा सागर बांध भी चंबल नदी पर ही बना है। मैंने ट्रिक शुरू करने से पहले एक बात बताई थी कि वह सभी बांध जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हैं वह सभी बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में केवल 3 ही ऐसे बांध हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। एक गांधी सागर बांध, दूसरा जवाहर सागर बांध और तीसरा राणा प्रताप सागर बांध। तो यह तीनों बांध चंबल नदी पर हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने पूरे बल से अंग्रेज़ों से लड़ाई की और बलपूर्वक उनको हमारे देश से बाहर किया और हमें स्वतंत्रता दिलाई, है ना। बलपूर्वक बाहर किया तो बल से हो गया चंबल नदी, और किन्होंने बाहर किया? स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो वो कौन थे? गांधी सागर बांध यानी गांधी जी, जवाहर सागर बांध यानी जवाहरलाल नेहरू जी, और राणा सागर बांध यानी राणा प्रताप जी। तो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर। तो अगला देख लेते हैं। अगला है नर्मदा या कि इंदिरा सागर बांध, यह भी नर्मदा नदी पर बना है। तो पहला तो क्लियर हो रहा है, यदि पेपर में नर्मदा सागर बांध आ जाएगा तो कोई भी डाउट नहीं है, आप नर्मदा नदी भी टिक लगाओगे। लेकिन अगर इंदिरा सागर बांध आ जाता है तो आप क्या करोगे? तो इंदिरा में एक शब्द छुपा हुआ है इंद्र, और इंद्र कौन है? भगवान है। मैंने पहले ही बताया कि भगवान से संबंधित सभी बांध किस नदी पर आएंगे? नर्मदा नदी पर, क्योंकि नर्मदा को भी भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, अर्थात वो भी देवी ही हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी बांध हैं भगवान से रिलेटेड वो सभी नर्मदा नदी पर बनेंगे। तो इंदिरा सागर बांध भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं बारना बांध की। यह बारना नदी पर ही बना है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये भी क्लियर है। अगला है बाण सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना है। तो बाण सागर में दो शब्द हैं, एक बाण और दूसरा सागर। और सोन को थोड़ा सा कन्वर्ट करके पढ़ लें तो उसमें एक शब्द है सून, सूना होना, यानी कि कोई भी चीज़ वो रिक्त हो जाए, सूना हो जाए। तो जब श्री राम सीता को लेने जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र का आवाहन किया था, और जब समुद्र देव प्रकट नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपने बाण को चढ़ाकर कहा था कि अगर अभी प्रकट नहीं हुए तो मैं पूरा का पूरा समुद्र सूना कर दूंगा, है ना, यानी कि पूरा का पूरा सागर सूना कर दूंगा, उन्होंने अपने बाण चढ़ाकर कहा था। तो बाण और सागर से हो गया बाण सागर बांध, और सूना कर दूंगा तो सूना से हो गया सोन नदी। तो बाण सागर बांध किस नदी पर बना है? सोन नदी पर। अगला है तवा बांध जो कि तवा नदी पर ही बना है। फिर है लास्ट राजघाट बांध जो कि बेतवा नदी पर बना है। तो इसकी ट्रिक है कि राजघाट में दो शब्द हैं, एक राज और दूसरा घाट। और आज के टाइम पे राज करने की जो प्रवृत्ति है या कि शासन करने की जो प्रवृत्ति है वह घट गई है। अब राजा लोग नहीं हैं, और कोई भी राजा अब किसी के ऊपर राज नहीं करता, यानी जो राज का टाइम था वह बीत गया है। राज का टाइम बीत गया है, तो बीतने से हो गया बेतवा
और राज घट गया है यानी बीत गया है, तो राज और घट से हो गया राजघाट बांध। तो राजघाट बांध किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर। तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।